अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस आ रहे थे कि टिकटॉक शॉप कैसे क्रिएट करते हैं यूएसए में। तो मैं आपको फर्दर गाइड कर देता हूँ कि टिकटॉक शॉप हमने कैसे क्रिएट करनी है। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ लिखना है टिकटॉक टिकटॉक शॉप, और या सेलर सेंट्रल भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये थर्ड में आ रहा है, तो आपने इस पर क्लिक करना है। तो इधर एक लिंक होगा टिकटॉक शॉप सेलर सेंट्रल या सिलेक्ट पोर्टल के हवाले से ना, तो इधर आपने इस पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो फर्दर मैं आपको ये भी बता दूंगा फर्दर आपको क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। तो इधर ये पूछ रहा है वेलकम टू टिकटॉक शॉप। तो आपने बता देना है कि जो आपका एशिया होगा, जो आपका रीजन होगा। तो अगर एशिया से हैं तो आप एशिया सेलेक्ट करेंगे, यूरोप से हैं तो यूरोप आप करेंगे। ठीक है, यूएसए के केस में आप ये सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यूनाइटेड के स्टेट में आप यूएसए के आप ये करेंगे सिलेक्ट, और अगर आप यूके से हैं तो आप यूरोपियन में कर लेंगे। ठीक है, इंटर। ये उसका सेलर सेंट्रल ओपन हो गया है। ठीक है, तो मैंने क्योंकि ऑलरेडी बनाया हुआ है, मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ और इसके बाद आपको दिखाता हूँ कि आपने यानी कि इसको न्यू अकाउंट कैसे बनाना है। ठीक है, तो मैंने ये अपने क्लाइंट का अकाउंट बनाया था, तो उसी हवाले से ये ऑलरेडी लॉगिन है। तो मैं आपको न्यू अकाउंट साइन अप करके दिखा देता हूँ कि आपने कैसे करना है। ठीक है, आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड शो होगा, और आपने जस्ट साइन अप के ये जो बटन है इस पे आपने प्रेस करना है, और आपके सामने एक न्यू विंडो शो होगी। तो उधर आपने रिक्वायर्ड जो थिंग होंगी वो आपने अपडेट करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपने इधर क्लाइंट का ईमेल एड्रेस, और इधर आपने जो ईमेल का वेरिफिकेशन कोड आएगा वो, और एक पासवर्ड जनरेट कर देना है। ठीक है, तो जो पासवर्ड आप जनरेट करेंगे सेंड कोड पे, वो आपने करके रजिस्टर्ड एज अ मर्चेंट आप कर देंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप इसके बजाय आप यूज़ अ फ़ोन नंबर आप करना चाह रहे हैं, तो इधर आपने फ़ोन नंबर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जो क्लाइंट का यूएसए का फ़ोन नंबर होगा वो आपने इधर पुट कर देना, और यहाँ आपने पासवर्ड पुट कर देना है। ठीक है, तो आप अगर उस पे फर्दर क्लिक करेंगे तो वो भी आपके पास हो जाएगा। चलो, इस केस में हम एक रैंडम ईमेल ले लेते हैं। ठीक है, लॉगिन विद ईमेल, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस पे हम करेंगे एक पासवर्ड, कोई भी हम रैंडम सा पासवर्ड दे लेंगे। ठीक है, अब हम सेंड कोड पे क्लिक करेंगे, तो हमें एक ओटीपी कोड आएगा हमारी इस रजिस्टर्ड ईमेल पे। ठीक है, यहाँ ये एक कैप्चा मांगता है, तो आपने कैप्चा दे देना। जो नंबर दो सेम आपको लगे कि वो सेम है, तो वो आपने क्लिक कर लेने। कंफर्म करेंगे, कंफर्म करने के बाद एक ओटीपी कोड आएगा, वो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल पे जो आपने यहाँ पुट की है। ठीक है, तो हम ईमेल चेक करेंगे यहाँ, जीमेल। ये हमारा ओटीपी कोड है 284529। तो हम ओटीपी कोड एज पुट करेंगे और रजिस्टर्ड एज अ मर्चेंट पे करेंगे, तो हमें ये कंफर्म, सॉरी,
नेक्स्ट पासवर्ड हमें देना। रजिस्टर्ड एज अ मर्चेंट पे करेंगे तो हमारे सामने एक न्यू पेज शो हो जाएगा। तो हम वहाँ जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी वो हमने पुट करनी है। वहाँ सिंपल अगर आप यूएसए से हैं, let me see, तो ये बफलिंग हो गई है। मैं आपको बताता हूँ अगर आप आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। लेट्स गो। बिजनेस टाइप, अगर आपने एलएलसी की बेस पे आप करना चाह रहे हैं तो यहाँ आप बिजनेस की टाइप आप यहाँ कैटेगरी बताएंगे। कैटेगरी आप वुमेन गार्डन से रिलेटेड, किचन से रिलेटेड भी आप बता सकते हैं, ठीक है। और यहाँ आपने अपनी कंपनी सेलेक्ट करनी है कि आप इंडिविजुअल हैं या आप कंपनी है। तो मेरे केस में अगर कंपनी हुई तो यहाँ मैं कंपनी सेलेक्ट करूँगा, कॉरपोरेशन, ठीक है। ये करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। यहाँ आप जो है अपनी शॉप का नेम देंगे, जो आप अपने स्टोर का नाम रखना चाह रहे हैं। तो मैं फ़र्ज़ करें यहाँ नाम लिख लेता हूँ, सांवल डी डील्स, ठीक है। ये नाम एडिटेबल होगा, आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपकी जो प्रोडक्ट की कैटेगरी है, वो टाइप है, वो कौन सी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप इसे पुट करेंगे। मैं मेरे केस में अगर मैं करूँ कि होम एंड गार्डन से रिलेटेड मेरी चीज़ें हैं, ठीक है, होम एंड गार्डन एंड इक्विपमेंट अप्लायंस वगैरह, या ये हाउस होल्ड जो अप्लायंस है मैं ये कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद है बिजनेस इंफॉर्मेशन एलएलसी, ठीक है। यहाँ आपने पुट करना है जो आपका रजिस्टर्ड एलएलसी जिस नेम पे रजिस्टर्ड है, जो एलएलसी का आपका रजिस्टर्ड बिजनेस नेम है, यहाँ आपने कर देना है। फर्ज करें यहाँ है सांवल एलएलसी, ये आपने करना है। मेक श्योर करेंगे आप ये नाम आपका जो एलएलसी का डॉक्यूमेंट्स होगा उस पे जो नाम शो हो रहा होगा, जो रजिस्टर्ड आपका बिजनेस नेम होगा, वही आपने पुट करना है। अगर आप एक इसका डिजिट भी आप रॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये आपको अप्रूव नहीं होगी आपकी शॉप, ठीक है। उसके बाद आपका एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ईआईएन नंबर भी जिसे बोलते हैं, आपको वो चाहिए होगा, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको चाहिए होंगी। उसके बाद आपको एसएसएन नंबर चाहिए होगा अगर तो वो यूएस से रेजिडेंस है, ठीक है। उसके बाद आगे वो कह रहा है डज़ योर कंपनी हैव अ यूबीओ। वो पार्टनर के बारे में आपसे पूछ रहे हैं कि आप इस केस में अगर पार्टनर है तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर देंगे, ठीक है। इधर आपने रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस करना है। आप मेक श्योर करेंगे जो आपका एलएलसी जिस एड्रेस पे रजिस्टर्ड होगी ना, वो एड्रेस आपने यहाँ पुट करना है, ना कि आपका रेजिडेंशियल एड्रेस यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद बिजनेस एड्रेस करने के बाद आपने फर्ज करें मैं कहता हूँ इसका एड्रेस, यहाँ आप रैंडम पुट कर देंगे। आगे आप नेक्स्ट मैं आपको लेके चलता हूँ। सांवर एलएलसी एक भी यूएसए का मैं हम यहाँ रैंडम एड्रेस ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। एलएलसी एड्रेस, वेट, यहाँ हम रैंडम कोई भी एड्रेस ले लेते हैं। एग्जाम्पल, ये जी हमें एड्रेस आ जाएगा इसका। एड्रेस चले मैं अपने क्लाइंट का ही पुट करके आपको दिखा लियो। फिजिकल एड्रेस रजिस्टर,
ये क्लाइंट का एड्रेस आ गया, ठीक है। मैं वीडियो दोबारा ऑन करूँगा, उसके बाद हम अगेन आएंगे इधर, तो यहाँ हम उसका एड्रेस फिर पुट करेंगे। ये एड्रेस हो गया, EIN नंबर उसका, मुझे EIN नंबर उसका पुट करने दें। इसका EIN नंबर है, लेट्स एग्जाम्पल 8, ठीक है। ये EIN नंबर हो गया, ये इसकी सारी चीज़ें हमने मेक श्योर कर लेनी। आप ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे पुट की हैं, ये एक्यूरेट चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। तो इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास दूसरा, ये देख रहे हैं, यस या नो, ये हमने नो कर देना है और फिर हमने नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। फर्स्ट डैशबोर्ड हमारा फर्स्ट ये चीज़ फिल हो गई है। अब नेक्स्ट आपने यहाँ जो चीज़ें करनी हैं, वो जो हमारा सेलर है उसके अकॉर्डिंग आपने चीज़ें देनी है, ठीक है। यहाँ आपने कर देना है कि कंपनी का डायरेक्टर कौन है, अगर यूबीओ है तो आप ये करेंगे, अगर नहीं है तो आप ये करेंगे। अकॉर्डिंग टू आईडी आप अपना यहाँ नाम पुट करेंगे और यहाँ लास्ट नेम करेंगे, अगर मिडिल नेम है तो मिडिल, यहाँ आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, यहाँ आपका रेजिडेंशियल एड्रेस आएगा जो आपके अकॉर्डिंग आईडी के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। ये आपने मेक श्योर करना है, ठीक है। उसके बाद ये जिप कोड आ जाएगा और यहाँ आपसे वो SSN नंबर के 4 डिजिट्स मांगेगा इन केस ऑफ USA। लास्ट उसके जो 4 डिजिट्स होंगे वो आपने यहाँ पुट कर देने हैं और उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आप आगे, ये आपकी शॉप विद इन 2 से 3 मिनट में अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद फॉर टैक्स के लिए, टैक्स एग्जेम्प्टेड हैं तो उसके लिए फर्दर आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, वो आपने करनी है। उसके बाद आप अपनी शिपिंग की सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। मुझे लॉगिन करने दें, मैं आपको बताता हूँ कि उसके बाद आपने क्या क्या चीज़ें करनी हैं, वो फर्दर आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ये लीव कर दिया है। उसके बाद आपका उसके बाद एक ही स्टेप होगा, वो आपने फिल करना है तो आपका वो हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी, क्योंकि इसका वो लॉग आउट किया हुआ है। तो फर्दर आपने एक नेक्स्ट पे क्लिक करना है और आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। 2 से 3 मिनट अप्रूवल लेते हैं, 2 से 3 मिनट बाद आपका अप्रूव हो जाता है अकाउंट, ठीक है। ये इनवैलिड आ रहा है, ये बाद में मैं सेटअप कर लेता हूँ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो